आज मेरे बड़े भैया की पुण्यतिथि, तो सुबह से ही मन भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो सारा घटना याद आने लगता है जो हम लोगों ने झेला है। तो आज मैं बथुआ दाल बना ली हूँ, साथ में सब्जी है और चटनी सलाद है। मिस्टर वर्मा का भी जो खाना पीना का मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हुआ है। हम लोग 3 भाई और 3 बहन हैं, तो तीनों भाई मुझसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े वाले भैया की जो है ना तबीयत ख़राब हुई। कुछ नहीं हुआ था, सिंपल सा बीपी बढ़ गया था। और मेरी मदर आई हुई थी पटना, छोटी वाली बहन है ना उसका शादी फाइनल करने के लिए। और सेकेंड वाले भाई चले गए थे विंध्याचल, हर साल नया साल में माँ विंध्यवासिनी माई के बहुत बड़े भक्त हैं, वहाँ पूजा करने के लिए। और इतने में मेरी छोटी बहन का फ़ोन आता है कि भैया आया है ऑफिस से, तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो मेरा भाई मतलब तुरंत विंध्याचल पहुंचा ही था, और जैसे पूजा करने लगा ना तो विंध्याचल माई का बहुत बड़ा माला जो है ना उसके गोद में गिर गया। तो वो फ़ोन किया मम्मी को कि मम्मी देखो ना ऐसा ऐसा हुआ है। तो मतलब वो समझ भी नहीं पाया, बोला कि लग रहा है कुछ मतलब हुआ है किसी को, और हमको बहुत बेचैनी लग रहा है इतने में। और फिर मेरा सेकंड वाला भाई आया, जल्दी जल्दी उसको लेकर के बोकारो गया है, और बोकारो में बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हमसे मम्मी सब लोगों से बात कराया। और मेरे बड़े भाई बहुत ही सुंदर, सुशील, राजकुमार सब लोग बोलते थे। और जब मैं पूना में भी रहती थी ना, तो कहीं भी मैं रहूं लेकिन पहुंच जाते थे लेने के लिए। और जो लोग हमारी फैमिली हैं तो उनको जान रहे होंगे। उसके बाद फिर हम लोग तो सोचे कि चलो ठीक हो गए हैं। तो 1-2 दिन बाद मम्मी बोली कि शादी फाइनल करके ही जाएंगे। और मेरे सेकंड वाले भाई उधर से ऑफिस चले गए, और दिन भर ऑफिस करके फिर रात में चले जाते थे। तो उनका छुट्टी होना था कि अब ठीक हो गए हैं घर आ जाएंगे। उनकी वाइफ को छोड़ दिया गया, और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, उनके ऑफिस में फ़ोन आता है कि मतलब फिर से जो है ना कोमा में चले गए। उनको दूध पीने के लिए दिया गया और अचानक सड़क गए, तो उनकी वाइफ उठा करके पीठ में पता नहीं क्या थपकी दी नहीं दी, और वो डायरेक्ट कोमा में चले गए। मेरा भाई दौड़ा और फिर फ़ोन आया मेरे पास। उस समय मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया। मिस्टर वर्मा की पोस्टिंग रांची में थी, लेकिन फिर एक हमारे बगल में थे, रेलवे में पोस्टिंग है। तो उनको हम बोले टिकट करवाने, सीधे हम लोग डायरेक्ट गए बोकारो हॉस्पिटल में। और वहाँ पर मतलब 3 दिन भैया कोमा में रहे। और बोकारो का जो मैं ट्रीटमेंट बोलूँगी बहुत ही घटिया है। फिर उनको मतलब दूसरा हॉस्पिटल में ले जाया गया, और मतलब हम, मेरी मम्मी और मेरा मझला भाई जो है ना, मतलब दिन रात हम लोग हॉस्पिटल के दरवाजे पे ना, मतलब बिल्कुल रात जाग जाग के गुजारे हैं कि अब भैया का होश आ जाएगा। लेकिन जो कोमा में गया, लेकिन दोबारा वो बच्चा जो है एकदम मतलब आँख से उसका प्राण चला गया। मेरी मदर जो है ना घूट घूट करके उसके लिए जी है जब तक वो जीवित रही। और ये सब बात बताते हुए ना बहुत सारा सीन वो सब याद आ जाता है।